वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान कवि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम थे। सम्राट अकबर के समय कवि फैजी, अबुल फजल, तुलसीदास तथा रसखान जैसे कवि थे। जहांगीर के समय में कवि सूरदास, बिहारी, केशवदास, नकीब तथा मुतमिद खान नियमातुल्ला थे। जबकि औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी उसके समय के कवि मिर्ज़ा मोहम्मद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं को विस्तार से लिखा है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत में किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है तथा आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का विवरण भी मिलता है। यह आत्मकथा बाबर द्वारा पानीपत एवं खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुलगमा युद्ध प्रणाली की जानकारी भी देती है। बाबरनामा नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक तुजुक ए बाबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जयदेव। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक जयदेव है। गीत गोविंद रति मंजरी के लेखक है जयदेव। रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका के लेखक है तुलसीदास। बीजक, साखी, सबद, रामायणी के लेखक है कबीरदास। गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद रचनाएं है मीराबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, इतिवृत्त। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है भाषा में लिखी गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, तुर्की भाषा में। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा से बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आगरा का किला। मोती मस्जिद आगरा का किला में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने आगरा के किले में करवाया था। लाहौर के किले में भी शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन मस्जिदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी सन 1648 के अंत में पूरा हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ था।
ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से 1653 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली में ईरानी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला घटकों का अनोखा सम्मिश्रण है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा में बनाई गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1799 ईस्वी में जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में बनाई गई थी। हवा महल एक प्रसिद्ध राजसी महल है। इसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हवा महल का डिज़ाइन लालचंद उस्ताद ने बनाया था, जिसमें 950 से भी ज़्यादा झरोखे हैं। इस महल का निर्माण विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया गया था ताकि वह जाली के माध्यम से शाही जुलूस के दृश्यों का आनंद उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर की। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित की। फतेहपुर सिकरी का अर्थ होता है विजय का शहर या जीता हुआ शहर। 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण पुनः राजधानी को आगरा स्थानांतरित करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, लाल। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई है। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं। मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आगरा फोर्ट। लाल बलुआ पत्थर का आगरा फोर्ट किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। लाल बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है।
चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था? बीबी का मकबरा, दिलरास बानो बेगम, ताजमहल, मुमताज महल, इत्माद उद दौला मिर्जा गियास बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्लेग। चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसके निर्माण के बारे में यह मान्यता है कि प्लेग उन्मूलन की याद में इसे शहर के मध्य में बनाया गया। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी शहर में नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कुतुबशाही मकबरे। कुतुबशाही मकबरे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी शहर में नहीं है। कुतुबशाही मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा करवाया गया था। दीवाने खास को मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा आगरा के किले में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फतेहपुर सिकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोल गुंबद। गोल गुंबद फतेहपुर सिकरी आगरा में स्थित नहीं है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1626 से 1656 ईस्वी में इसका डिज़ाइन निर्मित किया। यह दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुड जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल से। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुड जंजीरा किला चारों ओर से जल से घिरा है। मुरुड जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड तटीय गांव में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर एक मात्र किला है जो कभी भी जीता नहीं गया। इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। यह किला 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जो कि चारों ओर समुद्री जल से घिरा हुआ है। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा यह किला अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इसकी नींव 20 फीट गहरी है। इस किले में एक मीठे पानी की झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा में है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है, जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट 15 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है।
जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद थे। यह सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत, हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण सन 1656 में सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक है, जो लाल किले से 500 मीटर दूरी पर स्थित है। जबकि बादशाही मस्जिद लाहौर में है और औरंगजेब ने बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा में है, जिसे बाबर ने बनवाया था। किला एक कोयना मस्जिद दिल्ली में है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब द्वारा। मक्का मस्जिद हैदराबाद औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया। मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा मस्जिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के 6वें सुल्तान ने वर्ष 1617 में मीर फैजुल्ला बेग और रंगीयाह चौधरी की निगरानी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में 1684 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसे बनाने में लगभग 8000 राजगीर और 77 वर्ष लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्मारक स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलन करें। गोलकुंडा का किला है हैदराबाद में, बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी में, हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली में, रानी की वाव है पाटन में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गोलकुंडा का किला है हैदराबाद में, बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सिकरी में, हुमायूं का मकबरा है नई दिल्ली में, रानी की वाव है पाटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। दिल्ली में जामा मस्जिद बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतें हैं जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद। धातव्य है कि तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया राज सिंहासन था। टेवरनियर के अनुसार शाहजहां ने इसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू कराया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। यह द्वार सामान्य जनता के लिए थे। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता था, जिसका प्रयोग सुल्तान करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवीं शताब्दी में की थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15वीं ईसवी शताब्दी में। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं ईसवी शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, अमृतसर में स्थित है। श्री हरमिंदर साहिब
जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिख धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल यह सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1849 में। चिलियावाला युद्ध 1849 में लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेनानायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिलियावाला का युद्ध हुआ, जो कि अनिर्णायक रहा। फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसके आसपास के सुंदर परिवेश और स्वर्ण की परत के कारण ही इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का किला में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है, जिसका निर्माण राजपूत योद्धा रावल जयसल द्वारा 1156 ईस्वी में करवाया गया था। यह राजस्थान के पहाड़ी किलों में से एक है, जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किले का निर्माण शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 13वीं शताब्दी में। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग है। पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जैसे कोहिनूर हीरा, होप डायमंड, नसाक डायमंड एवं नूर उल एन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को में बनाया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जौनपुर में। मध्ययुगीन काल में शर्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को जौनपुर में बनाया था। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह शर्की शासकों की राजधानी भी रहा है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को शर्की राजवंश के इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनवाया, जिसमें मीनारें नहीं हैं। पहले यह मस्जिद जौनपुर का अटाला देवी मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया तथा इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इन्हें पारंपरिक तबला व सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। तानसेन या रामतनु पांडे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्य को संकलित किया है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कन्नड़। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। गुरु बसव 12वीं शताब्दी के धार्मिक सुधारक, उपदेशक, धर्म मीमांसक और राजा बिज्जला प्रथम चालुक्य शासक के कोषागार के प्रबंधक थे। गुरु बसव पुराण के रचयिता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने का राज्य स्थापित किया था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली का। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की। अनंगपाल राजपूत वंश का था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका नाम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होता है और शताब्दी में समाप्त होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। भारत के मध्यकालीन इतिहास का दौर 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसे दो भागों प्रारंभिक मध्यकालीन युग तथा गत मध्यकालीन युग में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है चंडीगढ़। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंडीगढ़ का यादवेंद्र गार्डन जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, इस गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। वास्तव में यह गार्डन वास्तुशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कश्मीर। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। चश्मे शाही उद्यान कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है जिसे सन 1632 में अली मर्दन खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहां का गवर्नर था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है जिसकी लंबाई 108 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।